500 बार में 635। देख भाई, ऐसा है, ये शुरुआत है। नंबर को सीरियस लेने के बजाय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी क्या है कि आपका जर्नी अभी शुरू हुआ है। अभी से पढ़ के इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करना है और अपने एनर्जी को, अपने इंथुसिज्म को, इंटरेस्ट को बना के रखना है और मेहनत पे फोकस करना है, ना कि अभी के नंबर पे फोकस करना है। नंबर पे फोकस करने के बजाय आप अपने हार्डवर्क पे, आप अपने मेहनत पे और आप अपने गलतियों पे, आप अपने रिवीजन स्किल पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। 652, 688, 473, 583, ठीक है, 537, ठीक है, 380 भी नंबर आए हैं, 566 आए। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बात बताता हूँ। अभी नंबर पे फोकस ना करके स्टार्टिंग के 2, 4, 5, 10 टेस्ट में, 8, 10 टेस्ट में नंबर पे फोकस ना करके आप इस बात पे फोकस करिए, आप इस बात पे फोकस करिए कि आपका जो वीक पॉइंट था, आपने जो रिवीजन किया था, आपने जो कंसेप्चुअली चीज़ों को समझा था, फिर आपने प्रैक्टिस कहाँ नहीं करी थी, जिससे 2 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर जो भी एक्स्ट्रा आप और ला सकते थे, उसके बारे में सोचिए। आपके नंबर अगर 580 आ रहे हैं तो आप सोचिए कि 610 कैसे लाया जा सकता था। उस पेपर को एनालिसिस करिए और बार बार उस नंबर पे फोकस ना करके आप अपने इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। मेरी बात समझिए। और अभी से पैनिक हो जाएंगे, अभी से घबराएंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अगर आपके 610 आ रहे तो सीधा आप 690 के बारे में सोचे, नहीं। अगर आपके 520 आ रहे तो आप 620 के बारे में सोचे, नहीं। आपके नंबर जितने भी आ रहे हैं उसमें 30 नंबर और आ सकते थे क्या, इसके बारे में सोचिए। जितने भी, अगर आपके नंबर x मार्क्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, x मार्क्स आ रहे हैं, क्या प्लस 30 मार्क्स और आ सकते थे? अगर वो आ सकते थे तो कैसे आ सकते थे, कहां पे गलती हुई जिससे वो आ सकते थे, किस चीज में प्रॉब्लम हुआ? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम हुआ, पेपर में ज्यादा टाइम लग गया, सिली मिस्टेक में प्रॉब्लम हुआ, सिलेबस में कोई क्वेश्चंस आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया था, या क्या दिक्कत है? ये एक बार एनालिसिस करिए, ठीक है भाई, ये एक बार एनालिसिस करिए, है ना। एक बार ये एनालिसिस करिए कि आपके नंबर कम जो भी आपके हिसाब से लग रहे हैं उसमें 20-30 नंबर और कहां पे ऐड हो सकता था, ठीक है। इसके एनालिसिस करिए। चलिए बताओ, पक्का मजे की बात बताऊं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनटीए ने जो सिलेबस दिया नीट के उसमें नहीं है, सिर्फ स्पेशली लिखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉट इन सिलेबस। अच्छा, मतलब सिर्फ इतना ही घेरा है मैंने, नहीं तो फिर तू कंफ्यूज हो जाता, पूरा यहाँ लिख देता हूँ। NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉट इन सिलेबस, गिवन बाई NTA फॉर नीट, और अपडेटेड NCERT में भी नहीं है, अपडेटेड NCERT में भी नहीं है। सर क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉट इन सिलेबस, गिवन बाय NTA फॉर नीट, और NCERT में भी नहीं। लेकिन कुछ भरोसा नहीं है NTA का, और पता नहीं वो क्या करे, कैसे करे, तो ये वाली चीजें हम कर लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट का फील लेंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए, नीट 2025 का पेपर लेके, कि वो पेपर जब पूछा था तो वो मुश्किल 1-2 सवाल को छोड़ दिया जाए तो किस हिसाब से पेपर मुश्किल बनाने की कोशिश किया था। तो आप देखेंगे कि नीट 2025 का जो पेपर था वो मुश्किल बनाया था लैंग्वेज के बेसिस पे, वो मुश्किल बनाया था कैलकुलेशन के बेसिस पे, वो मुश्किल बनाया था, उसमें डेटा और यूनिट ऐसा रखा था जिसमें आपको फॉर्मूला, मल्टी कंसेप्ट थे, 1, 2, 3, 4 सवाल। तो नीट 2025 का पेपर मुश्किल इसलिए नहीं था, इस सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन दे दिए, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे दो, आराम से सुनिएगा, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे। तो नीट 2025 का पेपर मुश्किल इसलिए नहीं था कि एनटी ने जो सिलेबस दिया था उससे बाहर का सवाल पूछ लिया, वो मुश्किल इसलिए था लैंग्वेज वाले सवाल जा रहे थे। समझिए इस बात, आप लैंग्वेज वाले सवाल करने से डरते हैं, लैंग्वेज वाले सवाल जा रहे थे। कैलकुलेशन लेंदी था, और थोड़े से मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस थे। यहाँ से सवाल कुछ फिजिकल क्वांटिटी निकाल के दूसरी जगह पुट करना है, यहाँ से निकाल के तीसरी जगह पुट करना है। तो इन 3 चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। होमवर्क भी था, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, भूल गया मैं, कर लेंगे भाई, कर लेंगे होमवर्क भी करेंगे। तो NUCM नॉट इन सिलेबस, बट हमें कर लेना है, और हमें यह समझना है कि नीट का जो सिलेबस है और जिस हिसाब से चीजें नीट में पूछी जाती रही है वैसे ही आएगा। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी, थोड़ा सा टफनेस पेपर का बढ़ाएगा, लैंग्वेज वाइज पेपर बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।